अंतरिक्ष में ग्रेविटी तो है नहीं, फिर स्पेस में कैसे नहाते हैं एस्ट्रोनॉट? यह तरीका आपको भी शानदार लगेगा जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से अंतरिक्ष पर जाते हैं तो लंबे समय तक वहां रहते हैं। इस दौरान कैसे एस्ट्रोनॉट वहां पर नहाते हैं? अंतरिक्ष को लेकर अधिकांश लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अंतरिक्ष पूरी तरह से रहस्यमयी है। अंतरिक्ष को लेकर लोगों में कई बात जानने की उत्सुकता रहती है। कई देश अंतरिक्ष में अलग अलग खोज के लिए अपने एस्ट्रोनॉट भेजते हैं। वहां उन्हें पृथ्वी से काफी अलग माहौल और परिस्थितियां मिलती हैं। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष के सफर में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कभी ना कभी आपके मन में यह भी सवाल आया होगा कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट नहाते कैसे हैं। आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। यह बात सच है कि एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी की वजह से काफी कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक एस्ट्रोनॉट नहाने के लिए अपने शरीर को गीले तौलिए से पोंछते हैं। इसके अलावा अपने बालों को पानी रहित शैम्पू से धोते हैं। इस शैम्पू में पानी का काफी कम या बिल्कुल नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है। वहीं शैम्पू में कोई झाग नहीं होता है, क्योंकि झाग अंतरिक्ष शटल के अंदर बिखर सकता है। इसके अलावा जब अंतरिक्ष यात्रियों को अपने हाथ या चेहरे को साफ करना होता है, तो वे लिक्विड सोप वाले गीले तौलिए का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वे खुद को सुखाने के लिए सूखे तौलिए का उपयोग करते हैं। नासा के शुरुआती दिनों में जेमिनी और अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के पास बहुत कम विकल्प थे, लेकिन तौलिए, साबुन और पानी के साथ स्पंज स्नान कर सकते थे। लेकिन उस वक्त छोटे कैप्सूलों में पानी बहुत सीमित मात्रा में होता था। 1960 के दशक में इन अंतरिक्ष यात्रियों ने वास्तव में अपने कपड़े भी नहीं बदले थे। लेकिन जब अंतरिक्ष स्टेशन स्काईलैब कक्षा में था, तो उसमें शॉवर की व्यवस्था थी। इसमें अंतरिक्ष यात्री अपने ऊपर लिक्विड साबुन लगा लेते थे और फिर ट्यूब के अंदर एक नली और शॉवर हेड के माध्यम से आने वाले मात्र 12 कप 2.8 लीटर दबाव वाले पानी से इसे धो देते थे। बता दें कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने शॉवर लेने की स्थिति में सुधार किया है। जानकारी के मुताबिक सारा पानी छोटी छोटी थैलियों में दिया जाता है। इसके अलावा जो भी पानी उनकी त्वचा पर लग जाता है, वह बूंदों के रूप में चिपक जाता है। सफाई के लिए अंतरिक्ष यात्री साबुन, साथ ही थैली से थोड़ा सा पानी और शैंपू का उपयोग करते हैं। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रणाली अब नहाने से लेकर पेशाब करने तक पानी की हर बूंद को पुनः प्राप्त करती है, फिर इसे साफ करती है और इसका पुनः उपयोग करती है। अंतरिक्ष में नहाने की चुनौतियां। एक, स्थान। अंतरिक्ष में नहाना स्थान के अभाव में होता है, अतः नहाने के लिए एक विशेष स्थान या शावर नहीं होता है। 2, जल का उपलब्धता। जल का उपलब्धता अंतरिक्ष में एक और मुख्य चुनौती है। एक अंतरिक्ष यात्री को नहाने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होता है। 3, जल का उपयोग। अंतरिक्ष में नहाने के लिए पानी के बचत और जल के संरक्षण की चिंता रहती है। यह जल के उपयोग को व्यवस्थित और समय सीमित करता है। 4, पर्याप्त समय। अंतरिक्ष में नहाने के लिए समय का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। जल के उपयोग के साथ साथ समय के भीतर इस क्रिया को पूरा करने के लिए भी सीमित संसाधन होता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतरिक्ष में नहाने की प्रक्रिया। एन, विशेष उपकरण। अंतरिक्ष में नहाने के लिए विशेष उपकरण होते हैं, जैसे कि जल प्रणाली, शावर और साबुन। ये उपकरण आंतरिक जल प्रणाली के माध्यम से जल को उपयुक्त रूप से प्रदान करते हैं। 2, जल की प्रबंधन। जल के प्रयोग को संरचित और सीमित करने के लिए विशेष प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। जल के संचरण और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को संभाला जाता है ताकि उसका संपूर्ण उपयोग हो सके। 3, पानी की बचत। जल की बचत करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स आमतौर पर जल का उपयोग करने के बाद उसे अपने शरीर से हटाने के बाद पुनः उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए अंतरिक्ष में जल के पुनर्चक्रण के लिए विशेष उपकरण होते हैं,